कांग्रेस के हल्का बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने एक बार फिर हरियाणा की जसपा भाजपा गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सीएम कार्यालय से जुड़े लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अपने ही बादली हल्के के क्षेत्र में सीएम कार्यालय से जुड़े लोगों ने कौड़ियों के भाव जमीन खरीद कर रिलायंस से जमीन फेरबदल कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन की अदला बदली के इस खेल में उन्हें 50-60 करोड़ रुपए का झोल नजर आता है, जो कि सीधे रूप से एक बड़ा घोटाला है। वह इस मामले को सीएम के संज्ञान में लाकर जांच की मांग करेंगे। इस मौके पर मीडिया द्वारा सीएम के जन संवाद कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि इस जन संवाद ये कार्यक्रम नहीं बल्कि ये जनता को परेशानी देने वाला कार्यक्रम है। अच्छा होता कि सीएम साहब काफी समय पहले अपने इस कार्यक्रम को शुरू कर जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलवाते। अब जबकि सीएम को पता चल चुका है कि हरियाणा में भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, तो वह इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम साहब को जनता के बीच जाने से पहले ये जरूर बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे सीएम साहब या फिर उनकी सरकार ने पुलिस से न पिटवाया हो। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर, किसान, युवा वर्ग और टीचर सभी पर सीएम ने लाठी बांधने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा की जनता उनके साथ हुई ज्यादतियों का बदला लेने का काम अपनी वोट की चोट से करेगी। उन्होंने झज्जर बादली मार्ग का टेंडर लगातार 3 बार रद्द करवाने का आरोप प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर लगाया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर सीएम से मिलेंगे और उनके सामने पूरा मामला संज्ञान में लाएंगे। इस दौरान भ्रष्ट अधिकारियों की पोल सीएम के सामने खोली जाएगी। तो मीडिया के साथियों, देखिए जिस प्रकार से ये ईमानदारी की बात करते हैं, तो मैं भी आपके मीडिया के माध्यम से ही देख रहा हूँ कि जो रिलायंस के अंदर जो ज़मीन का फेरबदल करके पहले कुछ कौड़ी के भाव में खरीदी है और फिर वो करोड़ों रुपए की ज़मीन जो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए की ज़मीन जो बताते हैं, तो इसमें कोई ना कोई बड़ा घोटाला हुआ है। मैं भी इसकी इंक्वायरी के चक्कर में हूँ और मैं मुख्यमंत्री से भी मांग करूँगा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप ईमानदारी की बात करते तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद, मैं अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ। ये पहले अगर लोगों के बीच में जाके अगर लोगों की समस्या सुनते, ये संवाद नहीं, ये लट संवाद है, ये एक प्रचार का तरीका बनाना चाह रहे थे। आपने देखा कि हर जनसभा में 2 से 3 लोग होते हैं कि समस्या लेके आने वाले, हजारों ऐसे आदमी होते हैं जो समस्या लेके आते हैं और मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में किसी को डंडों से पिटवाते हैं, किसी को भार उठवा के फेंक देते हैं। कहीं हमारी बहन बेटियां चुन्नी इनके पैरों में रख देती हैं। तो ये पता नहीं कहाँ का क्या एक मतलब इनका है। तो ये मैं मुख्यमंत्री को ये पता लग गया कि बीजेपी का जो अब जनाधार है वो ख़त्म हो चुका है और लोगों ने जो भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे, आज पूरे प्रदेश में भय भी है और पूर्ण रूप से बहुत बड़े भ्रष्टाचार भी हैं। आज आप तहसील में जाइए, आप कोई सा महकमा ऐसा ले लीजिए जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो ये किस प्रकार के संवाद की बात करते हैं? आज प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनसे दुखी ना हो। चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहन वर्कर थी, उनको पीटा, किसान को पीटा, युवाओं को पीटा, टीचरों को पीटा, सरपंचों को पीटा। आज खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ के अपने न्याय लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? ये जिस प्रकार से आज प्रशासन बातें कर रहा है, मैंने प्रशासन को भी और मुख्यमंत्री जी को भी अल्टीमेटम दे रखा है। और जिस प्रकार से 3 बार रोड का टेंडर कैंसिल हुआ, अब मेरे 25 करोड़ की ग्रांटें आई हैं। 25 करोड़ की ग्रांट में ये 25 करोड़ की बात ग्रांट देने की बात करते थे। कुछ ऐसे ऐसे काम इन्होंने लगवाए हैं जिन रोडों के बनाने की ज़रूरत नहीं है और जो मैंने ज़रूरतमंद, जिन पे गड्ढे हैं, जिनमें परेशानी है, वो दिए, उनको इन्हें नज़रअंदाज किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके इन अफसरों को भी मैं बताऊंगा कि बादली के अंदर जो ये भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ। मेरे को मेरे चाचा था, वो मेरे भाइयों ने चुना है। मैं अपने बादली हल्के के जो 25 करोड़ की आप बात कर रहे हो, 25 करोड़ रुपए में से 1 पैसा भी खाने नहीं दूंगा। दूसरा, जो ओम प्रकाश जी बार 3 बार ये टेंडर कैंसिल हुआ, आज ओम प्रकाश जी कहते कि भाई मैंने तो नहीं कराया, तो कारण क्या था, क्यों हुआ, बार क्यों ये कैंसिल हुआ? और आप लोग ओम प्रकाश जी स्पष्टीकरण दें
कि 3 बार कैंसिल होने के बाद जब मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन लगाया और विधानसभा में बोला, मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि क्या मुख्यमंत्री जी आप एक आदमी दोनों पर भारी पड़ रहा है, डिप्टी सीएम और सीएम को। मैंने मुख्यमंत्री से लिखित में ये बात पूछी कि भाई आप अगर ये रोड बढ़ाना चाहते हो तो बताओ, नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आप हमें मना करो, हम बादली की जनता से झोली करके मांगे, हम पैसा इकट्ठा करके हम बनाएंगे। तो आज ये सिर्फ और सिर्फ वाहवाही। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछो, आपके वर्करों ने कितने बार आपने लड्डू बंटवाए, झूठी लोगों को आप जो वो करते हो। आज इसके जो शागिर्द हैं जो इसके चौगर्दों पे घूमते हैं, चाहे वो पंचायत महकमा है, चाहे कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रंगदारी वसूली जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये ओम प्रकाश जी की टीम के चौगर्दों को लोगों ने नहीं बना रखा। आप किसी भी आप पंचायत में चले जाओ, पंचायतों में मेरे पास ऑफिसर ये कहते हैं कि सर हमारे पास ऐसा दबाव रहता है कि आपने फलाने वहीं से ईंट उठानी है, फलाने वहीं से आरएमसी लेनी है, फलाने उसको सरपंचों पर भी ये प्रेशर डाला जाता है कि ये आदमी ठेक के लेंगे। क्या ओम प्रकाश जी का 5 साल में नहीं भरा? जो इतना बड़ा पंचायत महकमे में आपने डकार गए, सारे हरियाणा को लूट के खा गए, और आज छोटी छोटी हरकतें सरपंचों के साथ, ठेकेदारों के साथ, तो किसी को तो बख्शे। आज क्या हो रहा है, आज मेरे पास लोग आते हैं इस कंप्लेंट ले लेके कि बादली में हमारे साथ ये हो रहा है कि आपने इसी आरएमसी प्लांट से लेना पड़ेगा, इसी से ईंटें लेनी पड़ेंगी, इसी के कोई पीए हैं, कोई शागिर्द है, कोई गनमैन तक के लोग लग के इस काले जाल में शामिल हैं। और ओम प्रकाश जी मतलब पता नहीं कौन सी उसका पेट बना के आया, इनके सब कुछ इनका जमोरा रोड़ी क्या, क्रेशर क्या, ईंट क्या, सारा इनको इन बातों पे जनता ध्यान कर रही है। बादली की जनता इनके बहकाव। मैं कह रहा हूँ आज आपके माध्यम से, मैं प्रशासन को भी कह रहा हूँ कि आप प्रशासन का कसूर नहीं है। मैं ओम प्रकाश जी को कह रहा हूँ ये रोड तो 100% बनेगा, आप में कोई औकात ताकत नहीं है कि इस रोड को आप रोक लोगे, क्योंकि इसका पैसा मंजूर हो चुका है और इसका टेंडर भी लग रहा है। ये रोड तो बनेगा, पर जितनी आपने परेशानी की लोगों के साथ, उसका लोग एक एक बात का आप लोग आपसे हिसाब लेंगे इस बात का।